નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? જેકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય હિન્દી કે જેનું દ્વિતીય સંત્રાંત પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું, જેના કુલ ગુણ 40 રહેશે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સોલ્યુશન કરીએ. જેમાં આપણે જોઈશું प्रश्न 1 चित्र पहचान कर हिंदी में नाम लिखिए. तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें चित्र दिए गए हैं, जो किसके हैं वो हमें लिखना है. प्रश्न 1 चित्र के आधार पर वाक्य लिखिए. तो यहाँ पर हमें चित्र दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें दूसरा वाक्य बनाना है. प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला फर्स्ट, हाथी क्या क्या खाता है? तो उसका उत्तर आएगा हाथी फल और लाडू खाता है. दूसरा, आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं? तो उसका उत्तर आएगा मैंने बगीचे में, मेले में, शाले में झूले देखे हैं. तीजू, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तो उसका उत्तर आएगा बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था. चौथा, लाडू कैसा था? तो उसका उत्तर आएगा लाडू मीठे और गोल थे. प्रश्न 3 चित्र देखकर 4 वाक्य लिखिए. यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, जिसके आपको वाक्य बनाने हैं. यह एक बगीचा का चित्र है. बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं. बगीचे में पेड़ दिखाई देते हैं. बगीचा शहर के पास है. बगीचों में कीड़ांग दिए देते हैं. प्रश्न 3 गिनती को अंकों में लिखिए. तो यहाँ पर आपको गिनती दी गई है, उसको आपको अंक में लिखना है. प्रश्न 3 गिनती को शब्दों में लिखिए. तो यहाँ पर आपको अंक दिए गए हैं, जिसको आपको गिनती में लिखना है. प्रश्न 4 सूचना के अनुसार कीजिए. शब्दों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. जिसमें पहला है परेशान, तो उसका वाक्य आएगा ज़्यादा गर्मी होने से मैं परेशान हो गया. दूसरा, जुझलाना, तो क्रोधित होना, तो उसका वाक्य आएगा अच्छे मार्क्स न आने पर सुरेश के पिताजी धुंधला जाते हैं. विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. जिसमें पहला है आजकल, तो उसका वाक्य आएगा कल मेरे चाचा घर आए थे. दूसरा, हंसना और रोना, तो उसका वाक्य आएगा छोटे बच्चे को रोना आया. लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए. पहला, बच्चा खेल रहा था, तो उसका उत्तर आएगा बच्ची खेल रही है. दूसरा, घोड़ा दौड़ रहा है, तो उसका उत्तर आएगा घोड़ी दौड़ रही है. प्रश्न 5 आधे अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए. जिसमें पहला है वह कौवा है, उसका रंग काला है. दूसरा, मैं खेल खेल रहा हूँ. प्रश्न 5 किसी एक विषय पर 4-5 वाक्य लिखिए. जिसमें पहला है मेरा प्रिय पक्षी, जिसके वाक्य आपको नीचे दिए गए हैं. दूसरा है मेरी पाठशाला, जिसका वाक्य आपको नीचे दे गया है. तो विद्यार्थी मित्रों, तमे आ सोल्यूशन जोयुं, सांभळ्युं अने समज्या ते बदल आपनो खूब खूब आभार. तेमज आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों अने दोस्तोने जरूरथी शेर करजो, जेनी लिंक तमने डिस्क्रिप्शन में आपेल छे. थैंक यू वाला विद्यार्थी मित्रों. ऑल ध बेस्ट फॉर योर एग्जाम.